कुछ स्टूडेंट नहीं आए हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर लेंस। कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर अ लेंस। लास्ट क्लास में फोकल लेंथ, टाइप्स ऑफ लेंस, फोकस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, पैरेलल रे आती है तो क्या होती है, अगर आपका कोई रे अगर कहा जाए क्या ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाए तो क्या होता है, ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि रियल इमेज कब बनती है और वर्चुअल इमेज कब बनती है। जब लाइट रियलिटी में मीट करेगी तो क्या कहेंगे, रियल इमेज, और जब रियलिटी में नहीं मीट करती है तो उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। और हम लोग को ये बात पता है कि रियल इमेज हमेशा क्या होती है, उल्टी बनती है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या कह रहे हैं हम लोग, लेते कॉन, देखिएगा पहले लेंगे क्या, कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स। हाँ, सारे टॉपिक बनाएंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, सारे कंडीशन बनाएंगे, उसके बाद कॉनकेव पे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या बनाने की कोशिश करूँगा, ये मेरा लेंस बन गया। अब ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बीच में क्या पाया जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। हम लोग जब मिरर पढ़ते थे तो क्या था, पोल, यहाँ पे पोल नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। इस जगह पे क्या होगा, फर्स्ट फोकल प्रिंसिपल, क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड फोकल प्रिंसिपल पढ़ा दिए थे। तो देखिए पहला केस में क्या पढ़ेंगे, वेन लाइट कम फ्रॉम इन्फिनिटी, जब लाइट कहाँ से आ रही है आपकी, इन्फिनिटी से आती है। तो इमेजिन कीजिए अगर मैं कोई भी एरो ऐसे रख दूँ और यहाँ से मैं लाइट निकालता हूँ और वो अगर इन्फिनिटी से आती है तो इन्फिनिटी से आते आते क्या हो जाती है, कोई भी अगर लाइट इन्फिनिटी से आपके यहाँ पर आएगा तो आते आते पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ से पैरेलल रे निकलेगा तो इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे मिल जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि दो लाइट्स आ रही हैं कहाँ से, इन्फिनिटी से। तो मेरा पहला टॉपिक क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में तो आते आते क्या हो जाएगा आपस में, किसके पैरेलल, आपस में पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होने के बाद मुझे क्या पता है, पैरेलल रे हमेशा कहाँ से पास होता है, फोकस से, फोकस से। और यहाँ से क्या पास होगा, ये भी कहाँ से, ये भी पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, देखिए आप अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। तब देखिए सबसे पहली बात, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो आपको इमेज की तीन प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी कि इमेज कहाँ बनेगा, तो मैं क्या लिखूँगा, फॉर्मेट फोकस, या फिर कहा जाता है क्या, फोकल पॉइंट। क्लियर है। सेकंड क्या, बिना एरो के मत दिखाइएगा वरना गलत हो जाएगा, एरो दिखाया जा रहा है, हाँ एरो दिखाए किधर से किधर गया। सेकंड क्या होता है आपका, इमेज फ्रॉम फोकस, एंड फोकस पे बन रहा है इमेज। और सेकंड होता है आपका क्या, रियल है कि वर्चुअल है, रियलिटी में लाइट मीट कर रही है, हाँ या ना, तो क्या होगा, रियल। और रियल हमेशा क्या होता है, उल्टा, तो क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आर फॉर्म। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, उसका साइज, तो कैसा साइज है इमेज का, पॉइंट साइज इमेज बनेगा, पॉइंट साइज इमेज विल फॉर्म। इसका मतलब वो अगर हाथी के समान बड़ा भी है और इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो यहाँ पे उसकी इमेज क्या होगी, पॉइंट के साइज की बनेगी। क्लियर है। तो इन्फिनिटी के बाद हम लोग क्या लेते हैं, वेरी फार बट नॉट इन्फिनिटी। क्या है, वेरी फार बट नॉट इन्फिनिटी, वेरी फार बट नॉट इन्फिनिटी। तो देखिए
लेंस में बना रहे हैं, मान लीजिए ये था मेरा लेंस। हाँ, तो वेरी फार मतलब क्या, बहुत दूर रखा गया। सपोज यहाँ पे एफ, यहाँ पे है 2f, ये एफ, ये क्या आपका 2f ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए क्या है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर होगा, बहुत ज़्यादा दूर। मान लीजिए यहाँ से मैं बात कर रहा तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, बस आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है कि सपोज़ आप यहाँ पे हो, अब मैं बात कर लेता हूँ क्या 4000 किलोमीटर दूर, ये सपोज़ कि वो इन्फिनिटी है। अब इतना दूर भी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सर 300 किलोमीटर दूर। तो वेरी फार बहुत दूर है लेकिन इन्फिनिटी नहीं है। तो वेरी फार बट नॉट इन्फिनिटी रहने पे लाइट को हमेशा कैसे लेके आइएगा, हमेशा 2 ही रे लेके आने हैं। ऊपर होगा। हाँ ऐसा बनेगा, नीचे से नहीं होता। नहीं ऊपर से लिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के हम लोग। तो देखो आपस में ये पैरेलल है, हाँ या ना, आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब पैरेलल रे हमेशा कहाँ से पास होगी, पैरेलल रे हमेशा फोकस से पार होगी, ठीक है। ठीक है, पैरेलल फोकस से पार कर दिया। अब सेकेंड रे क्या होगा, एफ यहाँ पे ऑप्टिकल देखिएगा, ये आपका फोकस पे ही बनेगा लेकिन उसके नीचे थोड़ा साइज का बनेगा। सो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी द इमेज विल फॉर्म फोकस, द इमेज विल फॉर्म फोकस, खोल के वहाँ खोल के इमेज फॉर्म एट फोकस, ठीक है। देखिए तो ये लाइट कहाँ से पास हो जाएगा, ये लाइट ये ऐसे पास हो जाएगी, और उसे दिखा दिया। सो व्हेन लाइट एट इन्फिनिटी वेरी फार बट नॉट इन्फिनिटी, पहला क्या होगा, इमेज क्या बनेगा, ऑन फोकस। सेकंड क्या होगा, देखिए रियलिटी में मीट किए ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड क्या होगा, ये पॉइंट साइज था, क्या होगा, डिमनिश। इमेज विल, क्लियर है, ठीक है। तो ये दो मेथड, हम दो कंडीशन हो गया, बाकी का लिखते हैं। देखिए वेरी, हम लोग इन्फिनिटी देख लिए, वेरी फार बट नॉट इन्फिनिटी देख लिए। अब क्या होगा देखिएगा, ये सपोज f है और ये है क्या 2f, बियॉन्ड 2f क्या होगा, बियॉन्ड 2f, मैंने उसके बाहर प्रिंसिपल एक्सिस में देखते हैं, ठीक है। तो पहला रे क्या होगा, पैरेलल, पहला रे कहाँ से पास होगा, फोकस से पास हो गई। दूसरा रे कहाँ से पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का फोकस एंड डबल फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। एरो दिखा गया, हाँ एरो तो लिखा गया है। डबल फोकल लेंथ, जिस तरह आप मिरर में पढ़ते थे क्या सी और एफ पढ़ा जाता था, आप पढ़ते थे, इसमें क्या फोकल और डबल फोकल लेंथ है। तो देखिए पहला बात क्या हो रहा है, इमेज क्या बनेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f इमेज विल फॉर्म फोकल एंड डबल फोकल बिटवीन फोकल एंड डबल f एंड 2f, ठीक है। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड सेम डिमनिश, और उस समय क्या, उसमें जो डिमनिश नहीं लिखा था आपने, उसमें हाईली डिमनिश होगा, उसमें क्या होगा, हाईली डिमनिश। वेरी फार बट नॉट इन्फिनिटी में क्या होगा, हाईली डिमनिश्ड, छोटा, मैं वीडियो में इसमें लिख दूंगा हाईली डिमनिश्ड, ठीक है, डिमनिश इन साइज, ठीक है। कितना हो गया,
अब सवाल आता है कि सर मैंने क्या इन्फिनिटी रख लिया, वेरी फार नॉट इन्फिनिटी रख दिया, 2f के बाहर रख दिया, आप कहाँ रखेंगे 2f पे। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑन 2f डबल फोकल लेंथ, पहला रे पैरेलल कहाँ से पास होगा, ठीक है। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, देखिए ऑब्जेक्ट अगर 2f पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगा 2f पे भी, अदर साइड वाला भी बनेगा, ठीक है। इधर 2f पे तो इमेज भी कहाँ बनेगा, उधर 2f पे ही बनेगा। तो मैंने क्या देखा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन 2f इमेज विल फॉर्म एट 2f। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा क्या होगा, सेम साइज, यानी इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, सेम होगा। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा पॉइंट साइज भी इसके अंदर मिलता है, हाईली डिमिनिश भी मिलता है, डिमिनिश भी मिलता है और सेम साइज भी मिलता है, ठीक है। अब क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, ऑब्जेक्ट क्या होगा, f और 2f के बीच में होगा। देखिएगा ऑप्टिकल सेंटर ये f, ये 2f, ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ रख दूँ, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख दूँगा, पहला रे पैरेलल कहाँ से पास करेगा, फोकस से। आपका पहले से थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि बनेगा कहाँ, उस हिसाब से वैल्यू को पुटअप करके बना सकते हैं। ये एफ है, देखिए बिटवीन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f द इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड 2f। सेकेंड क्या होगा, इसके बारे में बता सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड होगा क्या, इनलार्ज, क्या होगा, या फिर क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड। इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब पॉइंट साइज भी हो गया, बहुत छोटा भी हो गया, छोटा भी हो गया, सेम साइज भी हो गया, बड़ा भी हो गया, और अभी तक ये रियल इमेज दे रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, लेंस में फोकस है, डबल फोकस है, अब देखिए क्या होगा, हम लोग ऑब्जेक्ट को अब कहाँ रखेंगे, एट फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। और जैसे ही फोकस पे ऑब्जेक्ट रख देंगे तो क्या होगा, पहला रे क्या होगा, पैरेलल, और पैरेलल रे कहाँ से पास होता है, फोकस से। पहला रे क्या हो जाएगा, फोकस से पार होगा। दूसरा रे कहाँ से पार होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा रे कहाँ से पास होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप देखिएगा ये दोनों रे आपस में क्या है, पैरेलल है। दोनों रे क्या है, पैरेलल है, मतलब उसके ना तो लेंथ बढ़ेगा ना तो लेंथ कमेगा, दोनों का लेंथ सेम जा रहा है। अब बताइए पैरेलल रे क्या कहीं मीट करता है, कहेंगे हाँ सर इन्फिनिटी में मीट करता है।
इमेजिन कीजिए कि ये लाइन यहाँ पे आके ये लाइन मान लीजिए एक सेकंड की लाइन जा रही है, कहीं इन्फिनिटी में जाके इस जगह पे आके मीट कर गई, इस जगह पे क्या हो गया आके मीट कर गई। इमेज आपका बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। प्रिंसिपल एक्सिस आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इसका पैर, ये बॉटम देख रहे हैं, बॉटम देख रहे हैं, इसका बॉटम लाइन यहाँ होगा, यहाँ से इट मीन्स ये लाइन क्या होगा, एक जरूर प्रिंसिपल एक्सिस आगे की ओर बढ़ता जाएगा कहीं ना कहीं, बीच में इन्फिनिटी के लिए डॉट डॉट छोड़ देते बहुत सारा, जहाँ मिल रहा होगा वहाँ से लेकर सीधा इस लाइन तक आएगी। यानी लाइन अगर 1 किलोमीटर नीचे जाके मिल रहा है तो आपका प्रिंसिपल लाइन से सीधा 1 किलोमीटर नीचे तक आपका क्या होगा, इमेज का लेंथ होगा। सर वो बहुत लार्ज, हाँ, वेरी 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 लार्ज, हाईली मैग्नीफाइड, तो मैग्नीफाइड होगा। तो पहले क्या हो जाएगा, इमेज कहाँ बनेगा, फॉर्मेट इन्फिनिटी, इमेज क्या बनेगा इन्फिनिटी में। दूसरा क्या कहा जा रहा है, इमेज क्या होगा, रियलिटी में मीट करेगा कहें, हाँ सर मैथमेटिक्स कहते हैं कि पैरेलल लाइन इन्फिनिटी में मीट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बताइए साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, अब कुछ एक और कंडीशन बाकी है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सारे पॉइंट पे तो रख ही लिए, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस कहाँ रखा जाएगा, अब बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। पहला रे क्या होगा, पैरेलल, अच्छा इधर तो लिखे ही नहीं है, देखिए यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, देखिए लेंस में पहला से ही आपका बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फोकस से पास हो गया। दूसरा रे कहाँ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा रे कहाँ जाएगा। अब बताइए क्या पैरेलल लाइन है, बढ़ते जा रहा, बताओ अगर मुझे पता है कि डिस्टेंस ऐसे आके बढ़ते जाएगा तो क्या कभी मिलेगा, ऐसा करके बढ़ते जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो मिलना चाहिए। लाइट को तो मुझे मिलाना है रे को, तो क्या करना पड़ेगा, पीछे लेके जाओ। जब आपको पता है कि सर अगर मुझे पता है कि ऐसे और ऐसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, इधर जाने पे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ज़रूर पीछे लेके आने पे क्या होगा, कहीं मिल रहा होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बैकवर्ड लेके जाना पड़ेगा। कहीं पर भी मिल सकता है, कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि F और 2F के बीच में भी है, 2F के पीछे भी हो सकता है। अब बताइए ये क्या रियलिटी में मीट किया या मिलाना पड़ा, तो इसे कौन सा इमेज कहा जाएगा, वर्चुअल इमेज कहा जाएगा, ठीक है। खुद से मिल जाए वो रियल, हाँ, जो खुद से मिल जाती है उसे क्या कहा जाता है, रियल, लेकिन जो खुद से ना मिले उसे क्या कहा जाता है, वर्चुअल। तो इसके बारे में क्या कहा जाएगा, पहला इमेज क्या बनेगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इमेज फ्रॉम बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे। अब क्या रियल है, तो वर्चुअल, वर्चुअल एंड रियल इन्वर्टेड होता है, तो वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट, इरेक्ट या फिर अपराइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपराइट, सीधा फर्क, ठीक है। अब थर्ड क्या हो जाएगा, साइज देखिए क्या है, इनलार्ज, मैग्नीफाइड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कहते हैं ना सर, तो आप इसमें देखिए, इसमें क्या मिला आपको, पॉइंट साइज मिला, इसमें आपको क्या मिला, पॉइंट साइज मिला, हाईली डिमिनिश मिला, सेम साइज मिला, मैग्नीफाइड मिला, हाईली मैग्नीफाइड मिला, वर्चुअल भी मिला। इसके अंदर सारे इमेज रियल थे, बट एक वर्चुअल था जब इसके बीच में आता है, इसीलिए इस लेंस को रियल लेंस भी कहा जा सकता है।
क्लियर है या डाउट है? इसका मतलब क्या है? इसका एक और मतलब आता है कि कभी किसी लेंस से आप देखते हैं वो उसको बड़ा करके दिखा रहा है, तो वो कौन सा लेंस होगा भाई? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ग्लास में वही रहता है। अब इसमें एक सवाल आता है कि कॉन्वेक्स लेंस कब कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करता है। तो देखिए, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे देखूँ तो ऐसा दिखता है कि नहीं? चलिए मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखता है। मान लीजिए आप इसे फ्लोर पे रखते हैं, किसी फ्लोर पे रखते हैं, ठीक है, और कांच के फ्लोर यानी ट्रांसपेरेंट फ्लोर पे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ की पानी की कुछ बूंदे रख दीजिए, यहाँ पे क्या रख दीजिए? पानी की कुछ बूंदे रख दीजिए। अब पानी के बूंद रखिए, इसके ऊपर रखिए, तो क्या होगा? इसके ऊपर देखिएगा, पहले मैंने पानी के कुछ बूंद रखा, वहाँ पर लेंस रख दिया, तो इसके यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ है ना, तो ये कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। और अगर यही कॉन्केव लेंस होता, ये अगर क्या होता आपके पास, यही आपके पास अगर कॉन्केव लेंस होता, फ्लोर पे रखे हैं कैसे, ऐसे, और उस जगह के बीच में क्या पानी भर दिया गया है, तो ये कॉन्केव लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग लेंस भी कर सकते हैं। हाँ, वो डाइवर्जिंग लेंस है। तो सोचिए ये कॉन्केव लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। ये याद रखिए, कंडीशन में 1 मार्क्स से पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल, कि कॉन्केव लेंस कब कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा? पानी के अंदर डाल दो, ठीक है। तो इसके अंदर सारे वैरायटी मिल गए। तो जो लेंस आपको बड़ा दिखा रहा है, नो डाउट आप कौन सा लेंस कहिएगा उसे? नॉर्मली आप उसको देख रहे हैं, आपको बड़ा करके दिखा रहा है, ठीक है, छोटा दिखा रहा है, सारे मतलब सीधी सी बात है, जो लेंस बड़ा करके दिखाए वो सिर्फ यही हो सकता है, और कोई दूसरा लेंस हो वो कौन सा लेंस होगा? कौन? मैग्नीफाइड ग्लास में वही रहता है। अब हाँ, मैग्नीफाइड ग्लास में भी आपका वही रहता है। बाइनोकुलर में हाँ चीज़ें छोटा था, देखिए बड़ा करके दिखाना, बाइनोकुलर में भी वही होगा, इसलिए लेंस के सेट लगे होते हैं, ठीक है, यही सब चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। और आपको अगर चीज़ें उल्टी दिख रही हैं, छोटा भी दिख रहा है, तो भी क्या है? ठीक है। अब बात करेंगे सर कॉन्वेक्स लेंस के सारे आपने कंडीशन पढ़ा दिए, कनकेव का क्या? आपने सब पढ़ा है, कनकेव का क्या? तो चलिए कनकेव का भी थोड़ा बात कर लेते हैं। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस कैसा होगा? ऐसा होगा, ऑप्टिकल सेंटर। चलिए F/F बताया था ना, इसका फर्स्ट इधर ही होता है, सेकंड फोकल लेंथ उधर होता है, पढ़ाया जाता है। इतना सुंदर से बना देना। चलिए मेरे लिए तो यही सुंदर है, अब क्या करें। अब बताइए, मैं पहला क्या होता है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख दूँ, कहाँ रख दूँ ऑब्जेक्ट को? ये देख कहाँ जाएगा? पढ़ाया था ना कि ऊपर की ओर जाता है, प्रिज्म का कंडीशन पढ़ा गया, बेस की ओर जाएगा, तो यहीं से बेंड होना स्टार्ट हो, ऊपर चला गया। बेंडिंग तो सर ये कह सकते हैं पहला वाला सरफेस से स्टार्ट होता है। अब क्या रियलिटी में मीट किया? मुझे मीट कराना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको? रुकिए, मुझे पता है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो साफ करना होगा। आपको पता होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या रियल बनाया? वर्चुअल। इन्फिनिटी में रखिए तो क्या होगा? वर्चुअल होगा पहला, वर्चुअल एंड अपराइट ही होगा, पॉइंट साइज। वर्चुअल है तो क्या होगा? अपराइट ही होगा, और क्या होगा? पॉइंट साइज बनेगा, और क्या होगा? एट फोकस का इमेज बनेगा। सर ये तो इन्फिनिटी में बात की आपने। सर अगर एक और सवाल कह सकते हैं आप कि अगर आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो में। ये F है, ये 2F है। मैं इधर कहीं पर भी रख दूँ, इस जगह पे मैं कहीं पर भी रख दूँ, आप बताइए मैं कहाँ रखूँ? फोकस छोड़ के बताइएगा। सर इसके बियॉन्ड
यहाँ पे रखें। देखिए कहीं पर भी अगर आप रखते हैं, कहीं पर भी, पहला रे तो पैरेलल जाएगा, डाइवर्जेंट। दूसरा कहाँ जाएगा? अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? बैकवर्ड लाना पड़ेगा। पैरेलल रे कहाँ से पास होती है? सपोज ये लाइन फोकस से पास होगी, कैसे? ऐसे। अब बताइए दोनों रे कहाँ मिला? इस जगह मिला ना। अब बताइए क्या होगा? वर्चुअल अपराइट, साइज क्या होगा? डिमनिश। और क्या होगा? कहाँ इमेज बनेगा? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, हाँ या ना? अच्छा देखिए अब सारे इमेज यही बनेंगे, सारे इमेज। देखो अगर इन्फिनिटी में था तो फोकस में बना, अगर इन्फिनिटी छोड़ के कहीं पर भी रखेंगे तो कहाँ बनेगा इमेज? देखो आपने यहाँ पे रखा ना, मैं एक और वैल्यू बताता हूँ, सेम वैल्यू होगी इसके लिए, सेम आउटपुट। कहीं पर भी रखें, यहाँ पे रखते हैं, पैरेलल जाएगा तो पीछे बैकवर्ड कहाँ जाएगा? फोकस से आएगा इसको। दूसरा क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखिए सेम आया। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहीं पर इन्फिनिटी पे तो फोकस पे बनेगा, इतना तो श्योर था। दूसरा आपने क्या देखा? कहीं भी रखेंगे तो फोकस, कहीं पे भी रखिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, यानी कहीं पर भी रख लो ये हमेशा छोटा इमेज देगा। रखते हैं, सभी जगह रखते हैं। तो मैंने पहले इन्फिनिटी में रखा तो फोकस पे बना, इतना तो क्लियर था। इन्फिनिटी छोड़ के मैंने कहीं पर भी रखा, इमेज कहाँ बना? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, साइज छोटा बना। इसका मतलब क्या है? इस लेंस से आप कभी भी देखिएगा आपको कौन सा, कैसी चीज़ें दिखेंगी? छोटी चीज़ें दिखेंगी, यानी क्या होगा? इसका डिमिनिश साइज बना दिखेगा। क्लियर है? अब आपने क्या कहा कि सर अगर मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखूं तो क्या होगा? पहला क्या होगा? रे पैरेलल जाएगा, तो पैरेलल होने से क्या होगा? यहाँ से ऐसे लाइट आके सीधा ऐसे चल जाती, ठीक है। मुझे इसको बैकवर्ड लाना पड़ता, दूसरा रे कहाँ से लेना पड़ेगा मुझे? अब देखिए तब भी कहाँ मिल रहा है? ऑप्टिकल और फोकस के बीच में छोटा ही बनेगा। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा है कि इन्फिनिटी में रखिएगा तो फोकस में बनेगा, और उसके अलावा कहीं पर भी रख दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस में ही आपका इमेज बनेगा, नहीं हमेशा छोटा बनेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जब रास्तों पे आपने देखा होगा जहाँ डाइवर्जन्स होते हैं, डाइवर्जन कहने का मतलब मेन रोड हो गया, जहाँ पे छोटी गलियाँ आके बड़ी गली में मिलती है। मान लीजिए मेन रोड है, आप यहाँ पर एक छोटी गली आके मिल रही है, तो देखिए ये एक्सीडेंट प्रोन जोन है, यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए देखिएगा यहाँ पे एक बड़ा सा शील्ड टाइप पे कुछ लगा दिया जाता है कि, और इस जगह ये आपका अलग शेप में होते, तो मिरर में कंडीशन था कि इसमें क्या था, सारी चीज़ें ये साइड, ये तीनों डायरेक्शन को ले सकते, इसमें भी साइज छोटे बनते थे। और देखिए थे कॉन्वेक्स मिरर था। अगर आपने मिरर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो ध्यान दीजिएगा, जो सारी प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर की थी वो अधिकतर प्रॉपर्टी आपको क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस में मिलेगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर में था वो कॉनकेव लेंस में मिलेगा। जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये था कब आपका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो इसके लिए कितने कंडीशन हो गए? इसके लिए सिर्फ दो ही कंडीशन हो गया। किसके लिए? कॉनकेव के लिए। या तो वो फोकस पे बनाएगा, या तो ऑप्टिकल सेंटर और क्या, फोकस के बीच में बनाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है लेंस फार्मूला, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसके बाद क्या आपका? लेंस फार्मूला। आप लोगों ने अगर मिरर फार्मूला में मेहनत की होगी तो यहाँ पे आपको मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा, या बहुत कम छोटी छोटी चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें फार्मूला होता है फोकल 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। उसमें क्या था? प्लस हुआ करता था। उसमें क्या हुआ करता था? प्लस हुआ करता था।
उसमें क्या हम लोग पढ़े थे कि हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मापा जाता था, पोल से। यहाँ पे डिस्टेंस हमेशा किससे मापा जाएगा, ऑप्टिकल लेंस से। चलिए ठीक है, इतना बता दिए। एफ क्या दिखाता है आपका, फोकल लेंथ। एफ क्या बताता है आपका, फोकल लेंथ। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और आपको कुछ और चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको ऑलरेडी इसे पढ़ाया हुआ है। आपको डिस्टेंस कभी भी किससे मापना है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर लाइट इधर जा रहा है, और डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मापना है, और आप अगर इधर आ रहे हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा, डिस्टेंस नेगेटिव होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मापना चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑप्टिकल सेंटर से मापना पड़ेगा। तो इधर आने के लिए आपको यू क्या करना पड़ेगा, माइनस होगा, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ ऐसे आके मिलेगा, इसकी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। देखो इधर इसका फोकल लेंथ इधर जाएगा तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, जिधर लाइट जा रहा है डिस्टेंस भी उधर ही माप रहे हैं। लेकिन अगर मैं कॉनकेव में बात करूं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये फोकस यहाँ पे था, तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो u माइनस हो गया। अब मुझे फोकल लेंथ के लिए क्या करना पड़ा, पीछे ऑप्टिकल सेंटर से मापना पड़ा ना इस साइड का। तो क्या होगा, आपने क्या देखा कि फोकल लेंथ के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ऑप्टिकल सेंटर से इधर आना पड़ा। तो ये भी लाइट का अगेंस्ट यानी माइनस हो जाएगा। तो फोकल लेंथ किसका हमेशा नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, फोकल लेंथ इधर है पॉजिटिव, लाइट जिधर जा रहा है आप भी उधर जा रहे हो। लाइट इधर जा रहा था ना, आप ऑप्टिकल सेंटर से भी उधर जा रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से। इसमें देखिए लाइट इधर जा रहा है, लेकिन फोकल लेंथ मापने के लिए किधर जा रहे हो आप, इधर ढका के पीछे आ रहा है ना, इधर आ रहा है। इसका फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस। बहुत बार आपको सवाल के अंदर बता देगा ये कॉनकेव लेंस आपने यूज़ किया है, लेकिन ये फोकल लेंथ की वैल्यू बता दी कि 5 सेंटीमीटर। तो आपको माइंड में होना चाहिए कि इससे कॉनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, -5 सेंटीमीटर होगा। समझा पाए। अब बहुत बार तो एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस लेंस का फोकल लेंथ माइनस होता है, बताइए। यहाँ तो हो गया फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका है, नेगेटिव किसका। कॉन्वेक्स का क्या होगा, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव। अगर मैं कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। अब मैं और एक और बात देखिएगा, कोई भी लेंस क्यों ना हो यहाँ पे, देखिए अगर यहाँ पे एक और चीज़ आती है मैग्नीफिकेशन, एम। एक और चीज़ आता है उसे क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन, एम। एम की वैल्यू होती है v/u। मिरर के अंदर -v/u था, यहाँ पे क्या है, सिर्फ v/u। या फिर एक और फॉर्मूला होता है एम का, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब सेम साइज। अगर 1 के बराबर है मैग्नीफिकेशन पावर, तो क्या होगा, सेम साइज मिलेगा। अगर वैल्यू 1 से क्या हो गई, ज़्यादा, यानी 1.5, 1.8, 2, -2, कुछ भी 2, मतलब नंबर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर उसकी नंबरिंग वैल्यू क्या हो रही है, 1 से ज़्यादा है, 1 के बराबर यानी सेम साइज। 1 के बराबर क्या हो जाएगा, सेम साइज। अगर आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा यानी क्या हो गया, मैग्नीफाइड। 1 से ज़्यादा है तो, और 1 से छोटा है तो क्या होगा, डिमिनिश्ड। ठीक है, हाँ या ना। अच्छा एक और बात, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव कब है, m की वैल्यू पॉजिटिव तब होती है, इधर देखिए m की वैल्यू पॉजिटिव तब होती है, मैग्नीफिकेशन पावर जो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, इमेज कहाँ बनेगा, आपका इमेज अगर नीचे बनता प्रिंसिपल एक्सिस का, तो उसके लिए m की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। मैं इसके लिए बात करूँगा क्या, m क्या हो जाएगा। अब मुझे पता है नीचे है यानी रियल होगा, यानी m कभी भी पॉजिटिव होगा तो कौन सा इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड कह सकते हो। लेकिन m की वैल्यू अगर ऊपर खड़े हुए ऑब्जेक्ट के मैं चेक करता हूँ तो क्या हो जाएगा, या मान लीजिए कि वर्चुअल इमेज बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड अपराइट होगा। यही सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लगती है। और एक और चीज़ लगता है डायोप्टर।
डायोप्टर किसे कहते हैं? किसी भी लेंस का जो पावर होता है उसे क्या कहा जाता है? डायोप्टर कहा जाता है। डायोप्टर का क्या होता है? ये बहुत बार एमसीक्यू में आता है, 1 नंबर का सवाल आता है, मैच द फॉलोइंग या फिलिंग द ब्लैंक में आता है। तो आपको पावर ऑफ लेंस किससे मापते हैं? पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। अब डायोप्टर की यूनिट क्या होती है? क्योंकि डायोप्टर का फॉर्मूला होता है 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बाई, तो इसका फोकल लेंथ तो सेंटीमीटर या मीटर में निकलेगा, तो CGS होगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1/, सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर -1, और SI में होगा तो क्या हो जाएगा? मीटर -1। ठीक है, फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं। हाँ फॉर्मूला में बहुत बार आपको पावर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरे आंखों में तो पॉजिटिव पावर है, मेरे आंखों में तो नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर वाला चश्मा है, नेगेटिव पावर वाला चश्मा है। पढ़ा है आपने? तो वही लेंस का पावर है। अगर पॉजिटिव है तो किसके लिए होगा? नेगेटिव के लिए। वाह, पॉजिटिव होगा नेगेटिव के लिए। किसी का चश्मा अगर पॉजिटिव है तो वो कौन सा लेंस है? लेंस का पावर बता रहा है पॉजिटिव 0.6 या 1 पॉइंट समथिंग, तो पॉजिटिव है लेंस का पावर। तो पॉजिटिव किसके लिए होता है? देखिए 1/f है ना, एफ फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, डिवाइड करें तो पॉजिटिव मिलेगा। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका था? किस लेंस का? कन्वेक्स का। ठीक है, क्या हो जाएगा? कन्वेक्स। अब कनकेव का क्या होता है फोकल लेंथ? नेगेटिव, क्योंकि आपको वर्चुअल के लिए आना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को याद रखिएगा। तो फिर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कॉनकेव का पावर नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स का पावर क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? ये फोकल लेंथ से डिवाइड होता है। फोकल लेंथ पॉजिटिव तो डिवाइड करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आएगी कॉन्वेक्स, और नेगेटिव वैल्यू यानी कॉनकेव। इससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए 2 न्यूमेरिकल मैं करवा देता हूँ आपको थोड़ा आइडिया के लिए। देखिए न्यूमेरिकल का फर्स्ट का 1A क्या कह रहा है? At what position a candle of length 3 centimeter be placed in front of convex lens so that its image of length 6 centimeter obtained on a screen placed at the distance 30 centimeter behind the lens. Second कह रहा है what is the focal length of the lens part A. देखिए इसमें साफ साफ मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट इतना तो समझ सबको आ गया होगा मेरे अलावा कि कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है। बोल दिया गया आपको। सपोज एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब इसके सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इमेज को रखा गया है। 3 सेंटीमीटर दूरी पे मैं यू को रखता हूँ, एक कैंडल रखा है इसमें। क्या रखा है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। अब बताओ लाइट किधर जा रहा होगा? लाइट इधर जाके इस पर आएगा कि नहीं? लेकिन आपको डिस्टेंस कैसे जाना है? तो क्या हो जाएगा? यू की वैल्यू -3 सेंटीमीटर। अब उसमें क्या कहा गया है? अब क्या कहा गया? इस तरह से 3 सेंटीमीटर को रखो फ्रंट में कि इस इमेज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर ऑब्टेन स्क्रीन प्लेस डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। इमेज ऑफ लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है।